समझना कैसे पड़ेगा कि शुरू कहाँ से हुआ, क्लासिकल म्यूज़िक कहाँ से शुरू हुआ। सो इसके बारे में हमें पता है, हम पढ़ते हैं कि जी ये फ़ोक म्यूज़िक से सारा निकला। तो फ़ोक म्यूज़िक भी तो कहीं से निकला है ना, वो कहाँ से निकला। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि म्यूज़िक जो बना है ये ज़रूरत के तहत बना है। सो ऐसा इसीलिए ये कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। आर्टिस्ट एंटरटेनर भी होता है, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं होता, वो तो बहुत सारी डायमेंशंस है ना। फोक म्यूज़िक जो बना उसका ताल्लुक है हमारे लैंडस्केप से। अब ये बात आर्ट की बात लैंडस्केप पे आ गई। ये दो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। बट वो किस तरह के, जैसे आप देखें कि राजस्थान में जो रहना है लोगों का वो डेजर्ट में है। अब वहाँ कहीं कहीं सख्त जगह है, टीले हैं जिसको हम कहते हैं, और बाकी रेत है। तो ऐसे रेत का समंदर है ना, तो बीच में जहाँ जहाँ रेत के बीच में जजीरा है, समझ लें आइलैंड, तो वहाँ वहाँ रिहाइश है। तो अब डेजर्ट में जो साउंड है वो दूर है चूँकि, तो वहाँ हेक हेक मतलब जो है कि हम लाउड एक साउंड लगाते हैं। तो वो सारा म्यूज़िक हम राजस्थानी सुनेंगे तो उसमें लाउडनेस और वो इमोशनल कंटेंट तो है, क्योंकि वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं ना। तो इसीलिए वो उसका रस आ गया। उस वाले साउंड का रस क्या है कि वो जो जिस मकसद के लिए वो उस साउंड को पैदा कर रहे हैं वो पूरा हो। तो वो पूरा इस तरह हो रहा है कि वो दूसरे भाई तक आवाज़ पहुंच रही है। तो वो समझ आ गई कि अच्छा ये इसलिए। अब वहाँ से उस इलाके के हिसाब से सुरों का डिस्टेंस जो है ना, वो कि सुरों का नहीं, ऐसे सुर तो ऑलरेडी बने हुए थे, उनके डिस्टेंस, वो सुरों को इस्तेमाल करने का जो तरीका है कि किस से किस सुर तक जो है वो जाया जा सकता है, वो हुआ। मिसाल के तौर पे खड़ी नीम के नीचे उठा चेकली, जाते रो वटारो मन, ये आपने गाना सुना होगा। इस तरह राजस्थानी म्यूज़िक, आप फोक म्यूज़िक कोई भी सुनेंगे तो उसमें आपको ऊंचे ऊंचे साउंड सुने, जो कि उसकी खूबसूरती है। और वो खूबसूरती क्यों है? क्योंकि वो वहाँ की ज़रूरत पूरी करता है। इसी तरह आप आएंगे अगर पहाड़ में, तो पहाड़ में जो फोक म्यूज़िक है वो दो दो चार सुरों का है। छोटी सी रेंज है उसकी। वो क्यों छोटी रेंज है? वहाँ ज़रूरत नहीं है बड़ी रेंज की, क्योंकि वैली में रह रहे हैं ना, चारों तरफ पहाड़ है और एक ही जगह पे सारे रह रहे हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। वो दूर दूर रह रहे हैं तो ये सारे इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह पे। तो या दूसरा, साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारा पलट के आ रहा है, तो एम्पलीफाई हो रहा है वो। तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ कि वो ज़रूरत कम हो गई, ज़्यादा सुरों की ज़रूरत है। सो आप मिसाल के तौर पे, जैसे एक वो हदीका ज्ञानी का गाना है, डोगरी जितने सॉन्ग्स आप सुने, पहाड़ के गाने जितने भी, वो थोड़े थे। मन दी मौज विच हसना खेडना, ला 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 ला, इतनी रेंज में रह रहा है, चार पांच सुरों के बीच में। तो ये रस उसमें है। क्यों रस है? कि वो वहाँ की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। तो इस तरह आप जो अब बंगाल का म्यूज़िक सुनेंगे, वो सारा फ्लोट कर रहा है, इतना खूबसूरत। उसमें आपको पानी, कश्ती के बीच में बैठे हुए, और पानी की फ़ील आएगी वो। और ये बहुत, और स्वीट वो भी है, वो भी अपना वो पूरा कर रहा है। पंजाब में आप आएंगे या मैदानी इलाके में, हम पंजाब की बात नहीं कर रहे, मैदानी इलाके की बात करते हैं, तो वहाँ जो जिन्स है, दरख्त हैं, जो फूल हैं, फल हैं, जो मौसम है, उन म्यूज़िक, उस म्यूज़िक में वही चीज़ आएगी। तो जैसे अगर आदमी फसलों में काम कर रहे हैं खेतों में, तो घर में बीवी उसकी दोपहर को उसका खाना लेके गई है, तो वो एक ख़ास आवाज़ से उसको बुलाएगी। सो वो कई दफ़ा वो आवाज़ें, उनका ताल्लुक उस वक्त जो खेती है, चाहे गंदम है या चावल है, कुछ भी है, उसमें उनका भी ज़िक्र आएगा उसमें। तो वो फिर वो ये भी वहाँ का ज़रूरत हो गई और उसी के मुताबिक इसको पूरा किया। सो मुख्तसर ये कि बेसिकली जो रस है, जब आपकी बुनियादी नीड को पूरा कर रहा है एक आर्ट, चाहे वो पेंटिंग में है, चाहे तो वो उसमें वो इमोशनल कंटेंट जो है ना आपका, वो उस पूरी तरह वो अगले को समझ भी आएगा, जो देखने वाला है या सुनने वाला। तो अगर उसको हम क्राफ्टेड ही रखेंगे सारा कि अच्छा देखें जी, मेरे मैं आवाज़ को कितना रेंज है, मेरी ऊपर वाले सुर तक जा सकता हूँ,
भाई ऊपर वाले सुर तक जाने को तो वो इंस्ट्रूमेंट जितने मर्जी आप देखें, वो 8 ऑक्टेव का कीबोर्ड है, वो कहाँ तक चला जाता है। बट उसमें क्या है, उसमें तो कुछ भी नहीं, वो जो जो की दबाएंगे वो तो चलती जाएगी। सारंगी कहाँ तक चली जाती है, सितार चली जाती है, कोई बात नहीं। बुनियादी बात है कि आप थोड़े सुरों में रहें, आपकी पूरी बात आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं,